ओके, तो हम कर रहे हैं मास्टर कैड 2021। आज हमारा है डे 8। तो इसमें हमने कई चीज़ें कर चुके हैं, जैसे कंटूर मिलिंग हमने कर लिया, डायनेमिक कर लिया, पील एरिया पॉकेट कर लिया। आज हमारे को इसमें करना है एक पील मिलिंग और एक ब्लेंड मिलिंग। और उसके लिए हमारे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक स्टॉक बना लेते हैं। भाई मेरे को कितने बाई कितने साइज का मटेरियल चाहिए, 250 चाहिए, 150 चाहिए। तो ये हमारा मान लो स्टॉक है। और इसमें मैंने दो कर्व लगाए, एक कर्व ये और एक कर्व। कोई जरूरी नहीं है लाइन, कुछ भी हो सकता है, लाइन हो सकती है, सप्लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा को मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसमें जो कर्व चाहिए हमारे को, ये दोनों ओपन कर्व चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक दे देते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कॉर्नर करके दोनों कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और इसको थिकनेस दे देंगे 30 mm की। ओके, स्टॉक सेटअप में जाके डिस्प्ले ऑन कर दूंगा तो ये मेरे को डिस्प्ले नजर आने लगेगा। अब टूल पाथ में हमारे को क्या चाहिए, टूल पाथ में हमारे को चाहिए पील मिल। अब इसके लिए दो कर्व होनी चाहिए, एक कर्व ये और एक कर्व ये, दोनों ओपन प्रोफाइल होंगी और दोनों अलग अलग होंगी, जुड़ी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ओके, टूल सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो हमने कहा जी मान लो मुझे 12 mm का टूल चाहिए, और कोई वैल्यू नहीं मैं अभी दे रहा, भी एक बार चला के दिखाता हूँ इसको। तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। टॉप व्यू से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, साइड व्यू से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं। पीलिंग करता हुआ आगे जाए, ये भी डायनेमिक मिलिंग वाली तरह ही है। जैसे डायनेमिक मिलिंग वाला टूल पाथ था वैसे ही ये भी चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी हम डेप्थ ऑफ कट जो है वो ज़्यादा दे सकते हैं और फीड स्पीड भी ज़्यादा दे सकते हैं, पर हमारे को स्टेप ओवर जो है वो कम रखना पड़ेगा। तो हम इसको डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा दे देते हैं। डेप्थ ऑफ कट मान लो मैंने दे दिया 10 mm का। टोटल डेप्थ मुझे कितनी जानी है, मैंने कहा जी -10 mm। तो यानी एक ही बारी में हमने 10 mm काट दिया, ठीक है। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे तो ये हमारा टूल पाथ नीचे हो गया। अगर हमारे को वेरीफाई करना है तो ये हमारे पास वेरीफाई का बटन है। इसको प्ले करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से चला, स्लो करके देख सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये हमारी जो है कुछ इस तरीके से कट गया। अब इसमें क्या है कि अगर हम पैरामीटर में देखें तो यहाँ पे अब ये 1-1 mm का स्टॉक छोड़ रखा है। तो मैंने कहा जी मुझे स्टॉक नहीं छोड़ना, यानी जितना साइज था उससे 1-1 mm कम काट रहा था। हमने कहा साइज स्टॉक नहीं छोड़ना, हमारे को फिनिशिंग का कट लगाना है। तो एक फिनिशिंग का कट लग जाएगा, कितनी स्पेसिंग पे लगाना है वो बता दो। ओके,
जनरेट करेंगे, टॉप व्यू करेंगे, तो ये हमारे को देखो एक फाइनल कट फिनिशिंग का लगा। ओके, तो ये हमारे पास फिनिशिंग का कट आ गया, इधर दोनों साइड फिनिशिंग का कट आ गया। राइट क्लिक करो, आइसोमेट्रिक व्यू करो और इसको वेरीफाई करके देखो। तो जब हम वेरीफाई करके देखेंगे, इसकी स्पीड में कर देता हूँ स्लो थोड़ी, तो पहले ये रफिंग का कट लगाएगा, मटेरियल छोड़ देगा, देखो दोनों साइडों में मटेरियल छोड़ रहा है फिनिशिंग के लिए। सारा करने के बाद फिर ये एंड में दोनों कॉर्नरों पे फिनिशिंग का कट लगा, और ये सारा का सारा मटेरियल जो है बाकी का जो बचा हुआ है वो यहाँ पे कटिंग कर देगा। तो इसको बोलते हैं पील मिलिंग। ठीक है, तो पील मिलिंग में हमारा रफिंग भी हो सकती है और फिनिशिंग भी हो सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। रफिंग करनी है रफिंग कर लो, फिनिशिंग करनी है फिनिशिंग कर लो। पील मिलिंग का टूल पाथ है। इसके अगर हम और पैरामीटर देखें, लिंकिंग पैरामीटर में हमने उसको बताया कि टोटल डेप्थ कहाँ से कहाँ तक चलना है। रीट्रैक फीड 6 mm की है, यानी अगर टूल उठ के उधर जा रहा है कहीं और तो कितने mm ऊपर उठ के जाए। डेप्थ ऑफ कट हमने बता दिया। फिनिशिंग कट अगर फ्लोर में फिनिशिंग कट देना, तो मैंने कहा जी एक कट फिनिशिंग का फ्लोर में भी देना 0.1 का, तो सारे कट मारने के बाद एक कट फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब पहले रफिंग होगी, फिर उसके बाद फिनिशिंग का फ्लोर पे कट लगेगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके वेरीफाई कर दो, तो ये हमारे को दिखाएगा पहले रफिंग करके फिर फिनिशिंग करके। यहाँ से विजिबिलिटी पे हम टूल पाथ भी ऑन कर लेंगे। तो ये रफिंग हो गई, उसके बाद फिनिशिंग हो गई फ्लोर की। ठीक है, तो ये हमारा था पील मिलिंग का, रफिंग और फिनिशिंग दोनों। इसमें एक और चीज़ है, अगर अभी इसको टॉप व्यू करके दिखाऊं मैं, तो ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कट पैरामीटर के अंदर जाके एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड एंट्री, एक्सटेंड एग्जिट, तो हमने 15-15 mm एक्सटेंड कर, और फिर जनरेट दबाएंगे तो ये इधर से भी बाहर निकल गया, इधर से भी बाहर निकल गया, ताकि कोई कॉर्नर में प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें दोनों साइड से हमारा ये बाहर निकल गया और हमारा बड़े आराम से ये पील मिलिंग हो गया। ठीक है, अगर हमारे को इसका जी कोड जनरेट करना है या इसको मशीन के ऊपर सिमुलेट करके देखना है, तो हमारे को जाना पड़ेगा सिमुलेशन ऑप्शन के अंदर, सिमुलेशन, यहाँ से हमारे को मशीन सेलेक्ट कर लेनी है 3 एक्सिस VMC। 3 एक्सिस VMC करने के बाद हमारे को जाना है ऑटोमेटिक के अंदर। अभी ये कोऑर्डिनेट ऊपर पड़ा है, तो हमारे को क्या करना है, Z को ऊपर कर देना 20 mm। Z 20 mm में चला जाएगा तो ये सारा सारा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका सिखाता हूँ, अभी हमारा जो ओके है वो नीचे चला गया, तो हम क्या कर सकते हैं, टैब 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 करेंगे ना, टैब दबाएंगे तो ये नेक्स्ट उस पर चला जाता है। ये देखो फिक्सचर पे आ गया, फिक्सचर के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये ओके पे चला गया, तो एंटर दबा दोगे तो वो डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद हम इसको जब वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई के अंदर ऑप्शन होती है सिमुलेशन की,
तो यहाँ से सिमुलेशन ऑन करेंगे तो ये देखो ये हमारा मशीन के ऊपर आएगा। तो यानी कि हमारे को थोड़ा सा और ऊपर करना चाहिए था, 20 की जगह 30 करना चाहिए, तो 30 कर लेते। तो यहाँ पे जाओ सिमुलेशन में, यहाँ 20 की जगह 30 कर, कंपोनेंट में आओ, टैब फिक्सर आ गया, टैब फिर एंटर और फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारे को सिमुलेशन में जाना है। तो ये देखो ये हमारा ऊपर आ गया। अब हम इसको सिमुलेशन में जाके प्ले कर सकते हैं। स्पीड थोड़ी स्लो कर लेता हूँ, प्ले। तो ये हमारे को मशीन पे जैसे चलेगा वैसे कटिंग करके दिखाएगा। हम चाहें तो यहाँ पे होम स्क्रीन में जाके व्यू में एक्सेस कंट्रोल भी देख सकते हैं। तो ये हमारे को दिखा रहा है कि एक्स और वाई एक्सेस हिल रही है, जेड में क्या मूवमेंट हो रही है वो भी हमारे को दिखा, मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना वो भी हमारे को दिखा रहा है। मशीन की सिमुलेशन देखनी है तो यहाँ पर मशीन के बारे में सारा कुछ है। कोलिजन रिपोर्ट देखनी है तो कोलिजन रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये हमारा बड़े आराम से कटिंग करके दिखा देगा। तो हमने कई चीज़ें सीखी इस उसके अंदर कि हमारे को पील मिलिंग कैसे करनी है, उसके बाद हमारे को रफिंग और फिनिशिंग कैसे करनी है, उसके बाद हमारे को ज्योमेट्री कैसे देनी है, ज्योमेट्री देने के बाद हमारे को फ्लोर में फिनिशिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे, उसके बाद अगर हमारे को सिमुलेशन मशीन के ऊपर देखनी है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में से आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, वीडियो लाइक करनी है और सबके साथ शेयर भी करनी है। ये आज हमारा था डे 8। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लेंड मिलिंग। ठीक है, तो ब्लेंड मिलिंग का टूल पाथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करते हैं।